Okay, so welcome all to today's class. Today's class is about, let's say, एक नया सेशन हम लोग लेंगे, एक नया वीडियो, एक नया बढ़िया वीडियो के साथ मैं आया हूँ. माय नेम इज़ अजिंक्य सोलंके एंड लेट्स से आई एम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स एंड सोशल साइंस एजुकेटर. मैं ये इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा देता हूँ. प्लस अनअकैडमी के ऊपर हर एक एग्ज़ाम के लिए जितनी भी एग्ज़ाम्स है, मेजॉरिटी ऑफ द एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेटरी हमारे पास कोर्सेस हैं. आप प्रिपरेशन करवा सकते हैं, भले ही वो नीट हो, जेई हो, 6 to 10 तक हो, 11th 12th हो, लेट्स से फिर तो एमपीएससी हो, यूपीएससी हो, इट डजेंट मैटर. हमारे पास ऑलमोस्ट हर एक चीज़ के लिए कोर्सेस हैं फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन. जल्द से जल्द अनअकैडमी को ज्वाइन करें ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके. राइट, सो डू ज्वाइन अनअकैडमी. आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट पे से भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द वेरियस कोर्सेज जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन. आज का शुरू करने के पहले वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाएं. वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाना है. चलिए सेशन शुरू करते हैं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डील टुडे इज डेफिनेटली स्कैटरिंग. अब स्कैटरिंग के अंदर कैसा है, सबसे पहला सो लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट वी हैव इज स्कैटरिंग. अब स्कैटरिंग के अंदर सबसे पहला कुछ चीज़ें तुमको मालूम होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हम लोग बात कर सकते हैं उसके ऊपर. तो देखो, मान लो देर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लाइट. दो लाइट का कॉम्बिनेशन है. सपोज एक येलो ले लो, एक रेड ले लो. येलो ले लो और उसी के साथ चिपक के कौन है, रेड लाइट है. रेड लाइट. अब स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है कि लाइक डिवाइड होना. इन शॉर्ट इट इज जस्ट डिवाइडिंग. बट डिवाइडिंग और स्कैटरिंग में क्या फर्क रहता है कि स्कैटरिंग में मल्टीपल, लेट्स से आपके डायरेक्शन बदलते हैं. जैसे कि मान लो डिवाइड में कैसा रहता है, एक लाइन आई, दो हिस्सों में बट गई, फिशन के जैसा, उसको डिवाइड बोलते हैं. बट इफ इट इज डिवाइडिंग कंटिन्यूअसली, मतलब एक से दो, फिर दो से और चार, फिर उनसे और दो, मतलब ये बढ़ता जा रहा है. इफ दिस इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग. इसको स्कैटरिंग बोलते हैं. स्कैटरिंग मतलब क्या है, मल्टीपल डिविजन्स ऑफ समथिंग. अब हमारी दो लाइट आ रही हैं. मान लो इसके अंदर का जो सपोज ये येलो वाला लाइट है, ये हिट हुआ किसी पार्टिकल के साइज को और सपोज लेटर से वो डिवाइड हो गया दो हिस्सों में. एंड अगेन उसको एक पार्टिकल मिला, अगेन डिवाइड हो गया. एंड दिस इज गोइंग ऑन एंड ऑन. सपोज ये चलता जा रहा है सिलसिला. अब यहाँ पर सामने जो आदमी खड़ा होगा, इसके सामने, उसको क्या होगा कि वेन एवर ही विल सी दिस, सपोज लेट से यहाँ पर सामने खड़ा होगा इसी डिवीजन स्कैटरिंग के सामने, तो ही विल ऑब्जर्व कि भाई जो हम लोग देख रहे हैं फिलहाल, मतलब लाइक जो भी उसको कलर दिखेगा, इट वुड ऑब्वियसली भी येलो कलर का रहेगा, एटलीस्ट इन दिस केस. व्हाई? देखो, मेन पॉइंट इज कि आपका यहाँ पर लाइट येलो ही सिर्फ डिवाइड हो रहा है. एंड व्हाट हैपेंस विद द रेड लाइट? अगर रेड लाइट का स्कैटरिंग हुआ ही नहीं तो वो पर्सन को रेड लाइट दिखेगा भी नहीं. क्यों? क्योंकि उसका ज्यादा स्कैटरिंग हुआ ही नहीं है, वो सिर्फ एक राइट लाइट रे है. सब तरफ खाली कौन सा कलर दिखेगा आदमी को? सिर्फ येलो. व्हाई? क्योंकि येलो बहुत स्प्रेड हो रहा है, स्कैटर हो रहा है सब जगह. तो द ओनली कलर दैट दैट पर्सन विल बी एबल टू सी इज येलो. व्हाट अबाउट रेड? रेड का रे दिखेगा उसको, रेड का रे दिखेगा, बट बैकग्राउंड रेड नहीं दिखेगा. मतलब लाइक पूरा आसमान, सपोज अगर आसमान में ये हो रहा है सपोज, तो पूरा आसमान उसको येलो दिखेगा. राइट, हाँ, समवॉट थोड़ा बहुत रेड दिखेगा उसको, लेकिन वो रेड मतलब क्या होगी, सिर्फ रे ऑफ लाइट होगी. ही माइट नॉट इवन नोटिस बिकॉज ऑफ द येलो कलर. तो वो दिखेगा भी नहीं, चांसेस भी बहुत कम है. तो मतलब इन शॉर्ट, सबसे पहला स्कैटरिंग की वजह से क्या होता है, स्कैटरिंग की वजह से जो भी लाइट स्कैटर होती है वही कलर हमको दिखता है. जैसे कि मान लो येलो कलर स्कैटर हो गया, येलो कलर दिखेगा. ब्लू कलर स्कैटर हो रहा है, ब्लू कलर दिखेगा. रेड कलर स्कैटर हो रहा है, रेड कलर दिखेगा. पूरा मतलब एटमॉस्फेयर में. ना इफ दैट इज द केस, स्कैटरिंग किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? पार्टिकल साइज, मीडियम के पार्टिकल साइज पे. अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे अर्थ के ऊपर आप पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो क्या होगा, छोटा होगा तो क्या होगा. तो पार्टिकल के दो टाइप्स हैं. अगर इफ इट इज लार्ज टाइप, अगर लार्ज साइज का है, स्मॉल साइज का है. लार्ज साइज का अगर आपका पार्टिकल है तो वो हमेशा लार्जर वेवलेंथ को क्या करेगा, स्कैटर करेगा. लार्ज वेवलेंथ जिसकी भी होगी
उसको सबको लेटस से स्कैटर करेगा। अब लार्ज वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की। तो रेड के लिए कौन सा पार्टिकल का साइज चाहिए तुमको? बड़ा साइज चाहिए। और स्मॉल के लिए, स्मॉल अगर साइज है पार्टिकल की आपकी, तो आपका वेवलेंथ कैसा, वो कौन सी वेवलेंथ वालों को स्कैटर करेगा? स्मॉल वेवलेंथ वालों को। और स्मॉल वेवलेंथ सबसे किसकी होती है? वॉयलेट की। मतलब इन शॉर्ट, रेड के लिए लार्ज साइज चाहिए एंड वॉयलेट के लिए स्मॉल साइज चाहिए। बट इवन इफ दिस इज सो, हमारा जो आसमान है वो कौन से कलर का दिखता है? ब्लू कलर का। तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर पार्टिकल के साइज कुछ इस तरह है कि हमको कलर कौन सा दिखता है? ब्लू। द कलर वी सी इज ब्लू। कौन से इसमें? आसमान के इसमें। सो इन शॉर्ट, अगर हमको रेड कलर देखना है तो आसमान का कलर कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू विबजॉर? तुम बताओ, एक लकी गेस। अगर मेरा अभी ब्लू है, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक इट रेड, तो मैं क्या करूं? व्हाट शुड आई डू? ओके, बिग पार्टिकल की साइज होनी चाहिए। करेक्ट। द पार्टिकल साइज शुड ऑब्वियसली बी वेरी बिग। एकदम सही बोले हो, एकदम सही बोले हो। सो इन शॉर्ट हमको पार्टिकल की साइज बड़ी चाहिए। और अगर हमको वॉयलेट की तरफ जाना है तो पार्टिकल की साइज को क्या करूं मैं? पार्टिकल के साइज को मैं क्या करूं अगर मुझे वॉयलेट की तरफ जाना है? डिक्रीज। यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। पार्टिकल के साइज को मुझे क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर मुझे वॉयलेट की तरफ जाना है, रेड की तरफ जाना है, तो मैं बड़ा बनाऊंगा। अच्छा, तुमको क्या लगता है, मुझे और एक क्वेश्चन बताओ। अगर एक प्रकाश आ रहा है, सपोज स्कैटर हो रहा है, अगर ये सिलसिला चलता रहा, मतलब लाइक विच वी नो इट इज गोइंग टू कंटिन्यू, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं इसका एक्सट्रीम वर्जन पे, एक्सट्रीम एक्सट्रीम फॉर्म अगर ले हम लोग इसका, बहुत सारा डिवीजन होने के बाद, कैन वी से कि लाइट रेज वहां पे बचेंगे ही नहीं? लाइक इफ देर इज टू मच स्कैटरिंग, कुछ ज्यादा ही स्कैटरिंग अगर है, हद से ज्यादा, तो क्या होगा? स्कैटरिंग अगर ज्यादा होती है तो फिर वो कलर दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो सब तरफ फैल गया। मतलब अगर येलो कलर है भी, अगर वो सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो फिर कैसे मिलेगा? मतलब इट्स लाइक कि सपोज कोई गैस रिलीज हुई है, कोई परफ्यूम है सपोज, हवा में मारा है, और वो सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हो सकता है कि तुम ओपन रूम में, या फिर सपोज तुम्हारे रूम के अंदर अगर तुमने स्प्रे किया तो तुमको स्मेल आ सकता है, लेकिन बाहर किया तो हो सकता है कि वो आए ही ना तुमको। क्यों? क्योंकि वो सब तरफ फैल गया। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या फिर कि टू मच स्कैटरिंग विल लीड टू लॉस ऑफ लाइट, मतलब वो लाइट दिखेगा ही नहीं, मतलब इन शॉर्ट वो कलर दिखेगा ही नहीं हमको। एग्रीड विद दिस? लेट मी नो। ओके विद दिस? कि भाई अगर कुछ ज्यादा ही सिचुएशन बिगड़ जाती है, स्कैटरिंग कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो कलर दिखेगा ही नहीं, वो सब तरफ फैल जाएगा। ओके, चलिए, विद दैट बीइंग सेड, अभी स्कैटरिंग का हमने एक बेसिक देखा हुआ, हमने सिर्फ बेसिक देखा है, अभी तक कुछ देखा नहीं है एक्चुअली टेक्निकली पूरा डिटेल में। सो इन शॉर्ट, स्कैटरिंग का तुम यहाँ पे लिख सकते हो किसके ऊपर डिपेंड करता है? पार्टिकल साइज के ऊपर डिपेंड करता है। करेक्ट। पार्टिकल साइज के ऊपर डिपेंड करता है आपकी स्कैटरिंग। और किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? वेवलेंथ ऑफ द लाइट। वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट, इन दो चीजों के ऊपर स्कैटरिंग डिपेंड करती है। अब टिंडल इफेक्ट देखते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज टिंडल इफेक्ट। तो आपके नाइन्थ ग्रेड में सपोज लेट्स से दिस वाज समथिंग बेसिक, लाइट का पाथ ना विजिबल नहीं होता है। मतलब अगर आप सपोज पानी ले लो, सपोज ये वाला, और इसके अंदर से लाइट पास करो, तो वो सिर्फ ग्लो होता है, सिर्फ ग्लो होता है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे ग्लो होता है बस, दैट्स इट। यहाँ का भी लाइट ग्लो हो जाता है बस। लेकिन अगर हम लोग इसके अंदर मिट्टी डाल दें, क्या डाल दें? मिट्टी डाल दें, यहाँ पे सपोज लेट्स से सॉइल डाल दें, तो फिर आपकी जो ये लाइट रे है ना, वो डस्ट पार्टिकल की वजह से ये पाथ दिखना शुरू हो जाता है। पाथ दिखता है वहां पे, मतलब लाइट जनरली कैसी है? इनविजिबल है, मतलब हमको दिखता नहीं है, राइट? आर पार दिखता है उसमें से, क्यों? उसकी पाथ दिखता ही नहीं है फिर। सो इफ यू वांट टू सी द पाथ, हमको क्या करना है? पार्टिकल साइज ये दिखनी चाहिए, पार्टिकल की बड़े होने चाहिए। तो मुझे एक चीज बताओ, पार्टिकल के साइज को मैंने छोटा करना चाहिए कि बड़ा करना चाहिए, सो दैट आई कैन सी द पाथ?
अगर मुझे ये लाइट है विच इज इनविजिबल, आई वांट टू सी इट, ये पार्टिकल के साथ साथ में क्या करूं? आई वांट टू सी इट, शुड आई मेक इट स्मॉल, शुड आई मेक इट लार्ज? थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए, राइट? आई शुड मेक इट लार्ज सो दैट द पाथ विल बी विजिबल, करेक्ट? ओके, तो बड़ा बनाओ, स्कैटरिंग होगी, दिखेगा। तो ये जो पाथ दिखना शुरू होता है ना, पाथ दिखना शुरू होता है मतलब लाइट के पाथ विजिबल हो जाता है, इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट इज नथिंग बट आपका पाथ दिखना शुरू हो जाता है, किसका? लाइट का। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं इन शॉर्ट कि स्कैटरिंग होती है और स्कैटरिंग के बाद टिंडल इफेक्ट आता है। एग्रीड? मतलब यहाँ पर होगा ना पार्टिकल बेटिकल बीच में, एंड वो फिर डिस्ट्रीब्यूट होते जाएंगे, तब जाके कहाँ वो अपने को पाथ दिखेगा। एग्रीड विद दिस? टिंडल इफेक्ट बेसिकली कम्स आफ्टर सपोज योर स्कैटरिंग। चलो, तो टिंडल इफेक्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्या क्या बोल रही है। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज हेटेरोजेनस, अंडरलाइन करो, अर्थ का एटमॉस्फेयर हेटेरोजेनस है, मतलब पार्टिकल्स बहुत अलग अलग टाइप के हैं। When a beam of light strikes such fine particle, the path of the beam becomes visible. चलो, तो टिंडल इफेक्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्या क्या बोल रही है। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज हेटेरोजेनस, अंडरलाइन करो, अर्थ का एटमॉस्फेयर हेटेरोजेनस है, मतलब पार्टिकल्स बहुत अलग अलग टाइप के हैं। When a beam of light strikes such fine particle, the path of the beam becomes visible. Path of the beam becomes visible, हम वही तो बोल रहे, लाइट का पाथ, रास्ता। The light reaches us after being reflected diffusely by these particles. The phenomenon of scattering of light by the colloidal particles gives rise to Tyndall effect. तो ये Tyndall effect को rise देता है वही, path becoming visible. This phenomenon is seen when a fine beam of sunlight enters a smoke-filled room through the small hole. Okay, इसको और एक तरीका है देखने का। आपने कभी ऐसे रूम में गए हो जहाँ पे पूरा अंधेरा है, एंड सपोज इस तरफ से यहाँ पर एक कोई तो छेद है, और वहां से एक लाइट रे बाहर आ मतलब अंदर आ रही है रूम के, पूरा रूम अंधेरा है, एंड सिर्फ एक छेद है समवेयर को, या तो विंडो के अंदर का कुछ ओपनिंग है, वहां से एक लाइट रे आ रही है, और वो तुमको दिखता है, इसमें ऐसा धूल रहता है, देखो पूरा आपको इसमें आजू बाजू में धूल दिखता है, जिसकी वजह से उसका पाथ विजिबल हो जाता है। सीन समटाइम्स अंधेरे रूम में बाहर से जो लाइट रे आ रही है, और अपने को लगता है फिर रूम में कितनी धूल है। ओके, सो दिस इज बेसिकली, ये भी वही है, टिंडल इफेक्ट ही है, ये भी कौन सा इफेक्ट है? वही है, टिंडल इफेक्ट ही है, ऑफ वॉचिंग सपोज स्मोक फील्ड रूम के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं वो। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू अ कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट के अंदर भी वही होता है, मतलब अगर सपोज एक ऐसा ट्री हो, सपोज दिस काइंड ऑफ ट्री इज देयर फॉर एग्जांपल, ये फॉरेस्ट के अंदर ट्री है सपोज, और सन उधर के साइड से है, मतलब लाइक उसके पीछे है सपोज सन, तो उसके पास से जो रेज आएंगी, तो यहां से कैसा है ना, वो इतना बड़ा है, तो इसके साइड से ऐसे रेज आएंगे, करेक्ट? ऐसे फोल्ड होके आता है एकदम एज पे से, तो आपने को लिटरली वो लाइट दिखेगा उसके बाजू में, प्लांट के बाजू में लाइट दिखेगा, पाथ विल बिकम विजिबल। हालांकि वो उतना पावरफुल नहीं होगा जितना डस्ट पार्टिकल का है, जैसे हमने रूम में देखा था, लेकिन यस यहाँ पर ऐसा दिखता है कि हाँ कुछ लाइट रेज है, हम लोग बता सकते हैं कि ये उसका पाथ है, देखो इधर से आ रहा है बोल के। सो दिस इज ऑल्सो टिंडल इफेक्ट, ये भी एक टिंडल इफेक्ट ही है। सो स्मोक फील्ड रूम या फिर कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट, कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट। टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द मिस्ट स्कैटर लाइट। तो यहाँ पर स्कैटर कौन करता है? आपके वो अंधेरे रूम में किसने किया था? डस्ट पार्टिकल्स जो रूम में थे, एंड ये फॉरेस्ट में पानी के ड्रॉपलेट्स, उसमें ये रहता है ना, थोड़ा फॉगी रहता है अंदर, ह्यूमिड, वो ट्रांसपिरेशन की वजह से कैसा है, फॉरेस्ट में हमेशा पानी के जैसा कुछ फॉग के जैसा रहता ही है हमेशा, सो बिकॉज ऑफ दैट लाइट स्कैटर होती है। द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल, प्लीज अंडरलाइन दिस। कलर ऑफ स्कैटर्ड, जो भी लाइट स्कैटर हो रही है उसका कलर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल। Very fine particles scatter mainly blue light, while the particles of larger size scatter larger light, let's say light of longer wavelengths. ये तो हमको ऑलरेडी पता है, राइट? स्मॉल साइज वाले स्मॉल वेवलेंथ को, एंड छोटे बड़े साइज वाले बड़े वेवलेंथ वाले को। If the size of the scattering particle is large enough, then the scattered light may even appear white. अगर scattering particle कुछ ज्यादा ही बड़े हो तो white light तक
हमको दिखने के चांसेस. सो दिस इज बेसिकली योर टिंडल इफेक्ट. नाउ बिफोर वी गेट इनटू द ब्लू कलर पार्ट, टिंडल इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा पूछ लो इफ यू हैव सर्टेन डाउट. कहाँ गया ये? ओके, सो फॉर थियरी ये जो लेसन है हम जो पढ़ रहे हैं ह्यूमन आई वाला, ये काफी आसान है बिकॉज इट टेल्स यू बेसिकली द आइडिया अबाउट कैसे हमारा ये है, मतलब लिखना कैसे, स्टेप्स लिखने पड़ते हैं एग्जाम में. अगर थियरी पेपर होता तो, अब ये प्रैक्टिकल है, लेट्स यू नो सॉरी एमसीक्यू बेस्ड पेपर है आपका टर्म वन का, तो उसके लिए दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. जैसे कि टिंडल इफेक्ट के एग्जाम्पल कौन से हैं, जैसे कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल आपको पूछ सकते हैं, प्लीज आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ टिंडल इफेक्ट. या फिर आपको ये पूछ सकते हैं कि भाई अगर पार्टिकल की साइज छोटी हो तो क्या होगा, कौन से लाइट को करेगा, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग. अगर सबसे लार्जर साइज है तो विच लाइट विल बी सपोज स्कैटर्ड. तो आपको ऑप्शन देंगे फिर येलो लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, वायलेट लाइट, ऐसा. मतलब जो भी आप पॉइंट इसमें से याद कर रहे हो उसी के ऊपर एमसीक्यूज आएंगे. दे विल नॉट बॉदर यू मच. बहुत ही सिंपल टॉपिक है, टेंशन मत लो, जैसे जैसे हमारे एमसीक्यूज होंगे तुमको एक आइडिया आ जाएगा उसका. तो आपको पॉइंट क्लियर चाहिए, कॉन्सेप्ट इसमें, मतलब जैसे कि स्कैटरिंग क्यों होता है, पिछला वाला था हमारा एटमॉस्फेयर की रिफ्रैक्शन. ट्विंकलिंग के मेन रीजन क्या है, उसके लिए आपको पता है कि भाई ऑब्जेक्ट दूर रहना चाहिए, पॉइंट साइज दिखना चाहिए, एटमॉस्फेयर में लेयर्स है उसकी वजह से भी ट्विंकल होता है. सो दीज थिंग्स विल बी रिक्वायर्ड तुम्हारे को, लेट्स से टिप ऑफ द, लेट्स से तुम्हारे माउथ के ऊपर ये चाहिए, टिप ऑफ द टंग के ऊपर ये आंसर्स, सो दैट इट विल बी वेरी इजी टू कोई भी क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर उसका आंसर देने के लिए. So let us go with the next part. अभी why is the color, let's say color of the clear sky blue? अपना जो clear sky है उसका blue color क्यों दिखता है, आसमान का clear sky का, मतलब हम लोग वो उस sky की बात नहीं कर रहे जो बारिश के वक्त होता है काला हो जाता है, वो हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे. वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट क्लियर स्काई. तो क्लियर स्काई के अंदर होता क्या है, तो वो तो हमने ऑलरेडी बताया मैंने तुमको कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे पार्टिकल्स हैं कि जो सिर्फ किस लाइट को स्कैटर करते हैं, सिर्फ ब्लू को. पार्टिकल की साइज ऐसी है. अब वो पार्टिकल की साइज याद रखना जरूरी है क्या, ऑब्वियसली नॉट. आपको खाली इतना ध्यान में रखना है कि एटमॉस्फेयर में पार्टिकल ही कुछ इस साइज के हैं कि विबजॉर में से वो सिर्फ किसको स्कैटर करते हैं, ब्लू वाले को. एटमॉस्फेयर में पार्टिकल वैसे. अब इसमें से याद क्या रखना है वो देख लेते हैं. The molecules of air and other fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of visible light. Particle की size छोटी है. These are more effective in scattering of shorter wavelength. Shorter wavelength वाले को scatter करते हैं जैसे कि blue, rather than red. The red ये इसका क्या मतलब है, scattering of shorter wavelength at the blue end than the light of longer wavelength at the right end. वो विबजॉर का बोल रहे हैं. वो क्या बोल रहे हैं, रेड वालों का उधर का स्कैटरिंग नहीं कर रहे, ब्लू वालों इधर का स्कैटरिंग कर रहे हैं. ब्लू एंड एंड राइट एंड कुछ नहीं, वो जॉर का है सिर्फ. द रेड लाइट हैज अ वेवलेंथ अबाउट 1.8 टाइम्स द ब्लू लाइट. अंडरलाइन करो इसको, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको, ये फैक्टर है. रेड लाइट का जो वेवलेंथ है वो कितना है, 1.8 टाइम्स है देन द ब्लू लाइट, मतलब ऑलमोस्ट दुगना है. ब्लू लाइट के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट कितना है, 1.8 है रेड लाइट का. Thus, when sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in air scatter the blue color more strongly than red. चलो वो तो टाइम पास है. Scattered blue light enters our eyes. If the earth had no atmosphere, there would not have been any scattering. Underline this. अगर ये पूरा सब कुछ किसकी वजह से हुआ, एटमॉस्फेयर की वजह से. अगर एटमॉस्फेयर होता ही नहीं, पार्टिकल होते ही नहीं, तो स्कैटरिंग भी नहीं होती. ओके, तो फिर स्काई कैसा लगता, डार्क. डार्क एग्जाम में आपको ये भी पूछेंगे. एटमॉस्फेयर नहीं तो स्काई का कलर क्या होगा, वेरी सिंपल, ब्लैक. द स्काई, ये डार्क क्यों दिखेगा बाय द वे, स्पेस ना, डायरेक्टली स्पेस दिखेगा, स्पेस तो काला ही होता है. ओके, तो स्पेस दिखेगा. द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई अल्टीट्यूड्स एज स्कैटरिंग इज नॉट प्रोमिनेंट एट सच हाइट्स. अब ये क्या नाटक है, वो क्या बोल रहे हैं कि मान लो ये जमीन है, बिल्डिंग बिल्डिंग सब कुछ, यहाँ पर ऐसे बिल्डिंग है, ये घर, ये तुम्हारा घर, व्हाटएवर. अब ये रहा एटमॉस्फेयर, मान लो यहां तक एटमॉस्फेयर है.
जो फ्लाइट्स होती हैं हाई एल्टीट्यूड्स की, फ्लाइट्स मतलब प्लेन, जो आपके कुछ प्लेन्स होते हैं कि जो सपोज एकदम इससे चल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बहुत ही हाइट पे है, बहुत ही ज्यादा हाइट पे है एयरलाइनर, तो ये कैसा एटमॉस्फेयर के ऊपर है ना, तो स्कैटरिंग दिखती नहीं उनको, तो उनको जो आकाश है आजू बाजू वाला मतलब ऊपर वाला उनके, तो वो कैसा दिखेगा, पूरा ब्लैक दिखेगा। जो फ्लाइट में जा रहे हैं ऊपर उनको ब्लैक दिखेगा। ठीक है, वेरी सिंपल। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि द स्काई अपीयर्स डार्क फॉर flying at high altitudes. You might have observed that danger signal lights are red in color. Do you know why? The red is least scattered by fog or smoke, therefore it can be seen in the same color at a distance. Okay. इसका एक डिस्कस करते हैं। मान लो ये रास्ता है, तुम बाइक चला रहे हो, ठीक है, और सामने ना ऐसा टर्न है, सामने ऐसा टर्न है रास्ते का इधर, और सामने पूरा ऐसा नीचे मतलब पूरी खाई है सपोज, तो यू आर सपोज टू गो लाइक दिस, यू आर सपोज टू गो लाइक दिस, ऐसा रास्ता है, ऐसा करके टर्न करके जाना है तुमको। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर डेंजर सिग्नल लगाते हैं, डेंजर सिग्नल या फिर सपोज लेट से कुछ रेडियम के जैसा लगाते हैं, वो रेड कलर का रहता है। तो ये रेड कलर का क्यों लगाता है वो, तो इट इज बिग। चलिए, सो आपके पास लेट्स से कुछ क्वेश्चंस अभी सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। आपके पास कुछ ऑब्वियसली भी समय दिया जाएगा टू आंसर द क्वेश्चन, और आपको अगर नहीं आता है तो देन आई विल सॉल्व इट, ठीक है। चलिए, सो अ पर्सन कैनॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट्स केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ लेंस ऑफ पावर। ओके, तो कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे ये पर्टिकुलर सिचुएशन में, इफ़ अ पर्सन कैनॉट सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के बियॉन्ड 2 मीटर, 2 मीटर के आगे का देख नहीं पा रहा है, ठीक है, पर्सन। तो क्वेश्चन ये है कि फिर वो लेट्स से हाउ ही कैन डील विद इट, व्हाट काइंड ऑफ लेंस शुड ही यूज़। तो मैं मेरा समय इसमें ये कर लेता हूँ, सपोज क्लॉक में आपको क्या करना है, सिर्फ 1 मिनट होगा, आपको 1 मिनट के अंदर आंसर करना है, फाइन। चलिए शुरू कर सकते हैं फिर, कैन वी स्टार्ट, बोलिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट इन दैट सेंस। 1 मिनट होगा आपके पास, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है, ठीक है। चलिए, आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का, ट्राई कीजिए, अगर नहीं आता है तो आई विल एक्सप्लेन ऑब्वियसली। आपका 1 मिनट जल्दी ख़त्म हो रहा है, फास्ट आंसर कीजिए। ओके, आपका समय ख़त्म हो चुका है। देखो, ये पर्सन का प्रॉब्लम क्या है कि उसका जो ये है क्या बोलते हैं, लेंस है उसका, सो आपको खाली लेंस फाइंड आउट करना है, राइट। अब उन्होंने जो बोला है वो ऑब्जेक्ट 2 मीटर के आगे का नहीं देख पा रहा है वो, मतलब उसको कैसे कंडीशन है, द कंडीशन ही सफरिंग फ्रॉम इज मायोपिया, 2 मीटर के आगे का नहीं दिख रहा है, पिया मतलब कंडीशन कैसी होगी, मायोपिया, मतलब उसको पास का तो दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, ठीक है, दैट्स द इशू। सो ठीक है ना, दैट कैन बी डन, लेट्स से दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, इसका फिर ये अगर मायोपिया है तो लेंस कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ऑब्वियसली वी हैव टू यूज़ कॉनकेव, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कैसा रहता है, नेगेटिव, मतलब इसमें से सिर्फ नेगेटिव ऑप्शंस काम करेंगे, इधर दिस और इधर दिस, ये तो काम नहीं करेगा क्योंकि अपने को कॉनकेव लेंस चाहिए, करेक्ट। नाउ फॉर दैट पर्पज़ हम लोग उसको इस पे से निकाल सकते हैं, 2 मीटर पे से, पावर इज इक्वल टू हमको कितने का चाहिए, दैट से ये निकाला है ना उसका पावर कितना है,
तो दैट वुड बी 1 बाय फोकल लेंथ। अभी फोकल लेंथ कितना है तुम्हारा 2, सो 1 बाय 2 इज हाउ मच 0.5। ओके, सो द आंसर इज 0.5 डी। हो गया, फिर इतना ही है। यस, सो दैट वुड बी 0.5 डी। लेकिन मेन क्वेश्चन इट शुड बी प्लस और माइनस। ऑब्वियसली रिक्वायर कॉनकेव, तो आंसर कैसा होना चाहिए माइनस में, सो दैट शुड बी माइनस 0.5 डी। ये माइनस में लेना पड़ेगा तभी जाके माइनस में आएगा। सही है। ओके, सो द आंसर शुड ऑब्वियसली बी माइनस 0.5 डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर कर देना। जस्ट हैव टू आंसर इन लेट्स से विद इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर आंसर करना। आपका समय ख़त्म हो रहा है, जल्दी से आंसर करना। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अ स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच कैन रीड द लेटर्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर का वो पढ़ पा रहा है, राइट, बट इज़ नॉट एबल टू रीड द लेटर्स रिटन इन हिज टेक्स्ट बुक। आपने जो बुक में लिखा है वो नहीं देख पा रहा है, मतलब पास का नहीं देख पा रहा है, लेकिन दूर का दिख रहा है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट इज द नियर पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज़ रिसीडेड अवे, द नियर पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज़ कम क्लोजर टू हिम, द फार पॉइंट of his eyes has come closer to him, the far point his eyes has receded away। देखो उसको कहाँ का नहीं दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है। ओके, तो फार पॉइंट में इशू तो है ही नहीं, उसके फार पॉइंट में उसके इशू है ही नहीं, बिकॉज उसको कहाँ का दिख रहा है, सपोज लेट्स से सिर्फ पास का दिख रहा है, तो मतलब पास का नहीं दिख रहा है, तो पास वाले में इशू है, राइट। अब रिसीडेड अवे मतलब दूर चला गया या फिर क्लोज आ गया। अब देखो क्लोज आना तो अच्छी बात है, मतलब तुमको एकदम कम डिस्टेंस पे भी पढ़ लेट्स से आप पढ़ सकते हो, तो ये तो एक्चुअली वेलकम स्टेप है, तो ये तो नहीं चाहिए। तो उसका प्रॉब्लम क्या होगा, द नियर पॉइंट ऑफ एज हैज रिसीडेड अवे, मतलब उसका पहला 25 सेंटीमीटर था वो, नाउ इट हैज़ इंक्रीज्ड बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर, राइट। सो दैट इज़ द आंसर। चलिए अब इसका आंसर बताना है आपको, ठीक है। तो आपके पास कुछ फिगर्स हैं। A prism ABC's base is placed at different orientation. A narrow beam of white light is passed. In which of the following cases after dispersion the third color from the top corresponds to the color of the sky? तो इसमें से बताना है कौन सा केस में, मतलब ये आपका फर्स्ट केस है, ये आपका सेकंड केस है, और ये आपका थर्ड केस है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से कंडीशन में ऊपर से जो भी कलर मिलेगा डिस्पर्शन के बाद, वो ऊपर से तीसरा कलर नीला होगा। तो चलिए समय शुरू कर रहे हैं, ठीक से बताएं। आपका समय तो शुरू हो चुका है, तो कृपया कर जल्दी से आंसर दें। ओके, आपका समय ख़त्म हो चुका है। चलिए सो देख लेते हैं भाई, इसमें से कौन सा आंसर होगा। देखो ऊपर से अगर तीसरा कलर कौन सा चाहिए बोल रहे हैं, स्काई के जैसा, स्काई का कलर क्या है, ब्लू। अभी जनरल ये कैसा आता है, ऊपर से नीचे तक कलर कैसा आता है प्रिज्म में, तो विप जॉर के फॉर्म में आता है, करेक्ट। जो ऊपर से नीचे तक आता है तो विप जॉर के फॉर्म में आता है।
अब प्रॉब्लम ये है कि तीसरा कलर मतलब येलो आता है, अगर ऊपर से हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमको थर्ड कलर कौन सा चाहिए, ब्लू चाहिए। ओके सो ये रहा हमारा थर्ड। अब प्रॉब्लम ये है, ये दूसरी तरफ से उल्टा, मतलब तीसरा नंबर आता है इसका ब्लू। ओके सो वी नीड सच अ फिगर कि जिसके अंदर हमारा क्या हो, उल्टा आए, मतलब यू नो द पॉइंटर शुड बी लेट्स से उल्टा। अब इसके लिए सपोज जो हम लोग ये कर सकते हैं, सपोज जो फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, लाइक हमको उल्टा टाइप में चाहिए, राइट शेप, सही है। ओके तो यहाँ पे कंडीशन देख लो, ये सेकंड वाला कंडीशन देख लो। अगर सपोज बी सी इज़ योर बेस, ठीक है, बी सी बॉटम पे, तो इमरजेंट कैसा होगा, लेट्स से आपका वॉलेट दिखेगा, करेक्ट। मतलब लाइक इन द केस ऑफ ये आपका जो पहले सेकंड फिगर है ये वाला, दिस वन, तो ये वाला जो फिगर है आपका, तो वो वाला काम करेगा, करेक्ट। ओके ऊपर के नंबर्स बराबर नहीं है ऑप्शन के हिसाब से, नीचे 2 है लिखा हुआ। ओके तो ये फिगर में होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उल्टा रखा गया है प्रिज्म। तो जो भी कलर निकलेंगे तो सबसे पहला कौन सा निकलेगा, वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज एंड फिर रेड। हमको वैसे भी तीसरा नंबर किसका चाहिए था, ब्लू का, तो हमको वही मिला है, करेक्ट। सो द आंसर इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड, राइट। तो ये रहेगा ऑप्शन फिर, तो 2 इज द आंसर, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एट नून द सन अपीयर्स वाइट एज, तो नून को सन ये क्यों दिखता है, वाइट क्यों दिखता है। लाइट इज लीस्ट scattered, ऑल द कलर्स ऑफ द वाइट लाइट आर scattered अवे, ब्लू कलर इज scattered द मोस्ट, रेड कलर इज scattered द मोस्ट। तो आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है, ठीक है। चलिए आपका समय शुरू हो चुका है ऑलरेडी, जल्दी बताएं। ओके आपका 1 मिनट ख़त्म हो रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके आपका समय ख़त्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मून, लेट्स से नून के वक्त सन वाइट क्यों अपेयर करता है, राइट, इट्स अपेयरिंग वाइट। तो देखो कैसा रहता है कि लाइट इज़ लीस्ट स्कैटर्ड, ऐसा बोल रहा है, नहीं दैट इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि कैसा है ना, दोपहर के कंडीशन के वक्त सपोज लेट्स से आप अगर ऐसे खड़े हो, और अगर दोपहर की कंडीशन है, ये मान लो ऊपर का एटमॉस्फेयर है, ऊपर सन है सपोज, ये रहा सन सपोज। तो इशू क्या है कि द डिस्टेंस की जो उसको ट्रैवल करना पड़ता है इन दिस केस इज़ वेरी लेट्स से मिनिमम। कैसे, देखो यहाँ तक आता है वो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैसा है, बहुत ही कम है, वेरी लो, बहुत ही कम डिस्टेंस है। सो बिकॉज ऑफ दैट सपोज उसका ज़्यादा कुछ लेट्स से ये प्रॉब्लम होता ही नहीं है। नाउ इन दिस केस सपोज हमको खाली इतना जानना है कि लाइक व्हाट विल हैपन। तो स्काई कैसा दिखता है, सपोज विल अपीयर एकदम से थोड़ा बहुत नून की अगर आप लोग बात कर रहे हैं, तो द कंडीशन वुड बी कि लेट्स से पूरा स्कैटरिंग लेट्स से वहाँ पे हो ही नहीं रहा, राइट, ज़्यादा, बिकॉज ज़्यादा एटमॉस्फेयर में ये नहीं हो रहा है, क्या बोल सकते हैं, वहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, तो पूरा ब्लू दिखेगा, करेक्ट। एंड बाकी के फिर ऑप्शंस पूरे चले जाएंगे। सो यहाँ पर कंडीशन इज़ वेरी सिंपल, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ व्हाट, इट बैक हैपन्स बिकॉज ऑफ कि उसको बहुत ही कम डिस्टेंस तक एटमॉस्फेयर में से जाना पड़ रहा है। तो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड द नून अपीयर्स, लेट्स से सन जो है वो वाइट अपीयर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनबो की फॉर्मेशन में इसमें से कौन सा चीज़ रिस्पॉन्सिबल है। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है,
जल्दी से आंसर कीजिए फॉर दिस क्वेश्चन। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है। थोड़ा सोच समझ के आंसर बताना है, ठीक है? ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहे हैं वो इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ठीक है, रेनबो बनाने के लिए इसमें से कौन सा चीज़ का इस्तेमाल होता है? ओके, रिफ्रैक्शन तो पक्का लगेगा, तो देखो रिफ्रैक्शन देख लेते हैं, इसमें रिफ्रैक्शन है ही नहीं। सेकंड थिंग, डिस्पर्शन भी लगेगा, राइट? डिस्पर्शन 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 डिस्पर्शन, राइट? क्या हमको इंटरनल रिफ्लेक्शन भी लगेगा? हाँ, इंटरनल रिफ्लेक्शन लगेगा, लेकिन सिर्फ इंटरनल, नॉट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो दैट मीन्स सी ऑप्शन वुड बी गुड फॉर दिस, राइट? तो इससे आपका रेनबो तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक व्हाट। ठीक है, ट्विंकलिंग क्यों होती है? तो ट्विंकलिंग बतानी है आपको, ट्विंकलिंग क्यों होती है। ठीक है, आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है अब। आंसर कीजिए कि ट्विंकलिंग क्यों होती है। आपको खाली इतना बताना है कि ट्विंकलिंग होती क्यों है। आपका 1 मिनट ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आपके पास ऑप्शंस हैं, उसमें से ही बताना है। ऐसा भी नहीं है कि लेट्स से कुछ डिफिकल्ट इसमें से बताना है। ऑल यू हैव टू डू इज गिव मी द आंसर फ्रॉम दीज ऑप्शंस इटसेल्फ। जल्दी से आंसर कीजिए। सुपर सिंपल, राइट? ओके, आपका समय खत्म हो चुका है, जल्दी से आंसर कर लेते हैं इसका। सो क्वेश्चन इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है, राइट? तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ व्हाट एग्जैक्टली? तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के लिए व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स। नहीं, ये तो पहला ऑप्शन तो पक्का नहीं होगा, राइट? फर्स्ट ऑप्शन तो पक्का नहीं होगा, पानी के ड्रॉपलेट्स की वजह से तो बिल्कुल नहीं होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। हाँ, एटमॉस्फेयर में काफ़ी लेयर्स होते हैं, तो हर एक लेयर अलग अलग टाइप से रिफ्रैक्शन करता है, बिकॉज ऑफ दैट आपको ट्विंकलिंग इफेक्ट मिलता है। स्कैटरिंग का कोई संबंध नहीं, इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी नहीं। सो आंसर वुड बी बी इन दिस केस, राइट? बी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं विद दैट सेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर करना है, ठीक है? मैं टाइम सेट कर देता हूँ, आप आंसर बता देना। Okay, so do let know the answer as quickly as possible.
ओके, आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, सो योर टाइम इज अप। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज, वो ब्लू क्यों दिखता है? तो ब्लू लाइट गेट्स absorbed in the atmosphere, ultraviolet radiation are absorbed in the atmosphere, violet and blue lights get scattered more than the lights of all other colors by the atmosphere, light of all other colors is scattered more than the violet and the blue color lights of the atmosphere. Okay, तो क्लियर स्काई ब्लू क्यों दिखता है? राइट, तो बहुत ही ईजी है। ब्लू लाइट गेट्स एब्जॉर्ब इन द एटमॉस्फेयर, एब्जॉर्ब होती तो दिखता ही नहीं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब इन द एटमॉस्फेयर, ये भी गलत है। वायलेट एंड ब्लू लाइट गेट स्कैटर्ड मोर देन द लाइट्स ऑफ ऑल अदर कलर्स बाय द एटमॉस्फेयर, ये सही है। लाइट ऑफ ऑल अदर कलर्स इज स्कैटर्ड मोर देन द वायलेट एंड द ब्लू कलर लाइट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो आंसर क्या रहेगा? सी, सी वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट इन एयर? तो आपका समय शुरू हो रहा है अब। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर कर देना है, ठीक है? चलिए जल्दी से आंसर कीजिए फॉर दिस। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर कर देना है। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। Let us discuss the answer for this question. Which of the following statements is correct regarding the propagation of light of different colors of white light in air? Air के अंदर का, तो it's quite simple, right? हमको खाली बताना है कि air के अंदर का suppose let's say which of the following statements is correct. Red light moves fastest, ठीक है, आपको ये पूछ रहे हैं रिगार्डिंग द प्रोपगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट इन एयर। एयर के अंदर का रेड लाइट मूव्स द फास्टेस्ट, ये बराबर है, रेड लाइट फास्ट मूव करती है, लेकिन एयर का पूछ रहे हैं, एयर में सबकी स्पीड सेम होती है। ब्लू लाइट मूव्स फास्टेस्ट देन ग्रीन लाइट, ये भी गलत है। एज आई टोल्ड यू एवरी कलर विल हैव द सेम स्पीड, ऑल द कलर्स ऑफ द वाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड, हाँ सही है, एयर के अंदर सबका स्पीड सेम होता है। येलो लाइट मूव्स विद द मीन स्पीड एज दैट ऑफ द रेड एंड द वायलेट लाइट। मीन का क्या संबंध है, एवरेज थोड़ी होगा। सो आंसर इज सी। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, 1 मिनट है आपके पास, आपको 1 मिनट के अंदर आंसर करना है इस क्वेश्चन का। फाइन, चलिए आंसर कीजिए। आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है पहले वो देख लेते हैं। द डेंजर सिग्नल इंस्टॉल्ड द टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग्स आर रेड इन कलर, ओके रेड रहते हैं। दीज कैन बी इजीली सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस बिकॉज अमंग ऑल द कलर्स, रेड लाइट के पास ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से हम लोग उसको यूज़ करते हुए इस टाइप में? तो इट्स अ वेरी सिंपल वन, इज स्कैटर्ड द मोस्ट लाइकली बाय स्मोक और फोग। रेड लाइट को स्कैटर करना इतना आसान नहीं है। स्कैटर्ड द लीस्ट, हाँ ये बराबर है, सबसे कम स्कैटरिंग होती है इसलिए तो उसको यूज़ करते हैं बिल्डिंग के ऊपर डेंजर सिग्नल। इज एब्सॉर्ब इज लेट्स से एब्सॉर्ब द मोस्ट बाय स्मोक और फोग, ये तो गलत है।
मूव्स फास्टेस्ट इन एयर, ठीक है, एयर के अंदर सभी कलर का स्पीड सेम रहता है. सो द मेन आंसर इज इट्स नॉट स्कैटर्ड अवे बाय मेनी ऑफ दी, सपोज लेट अस से पार्टिकल्स वगैरह इसको स्कैटर नहीं कर पाता है. दैट्स द रीज़न. चलिए, तो आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका आंसर कीजिए, ट्राई कीजिए. नहीं आता है तो ऑब्वियसली आई विल एक्सप्लेन, लेकिन तब तक पहले ट्राई कर लो. आपका समय ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए. ओके, आपका समय ख़त्म हो चुका है. चलिए आंसर कर लेते हैं इस क्वेश्चन का. तो क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सिंपल था. ऑल वी हैव टू डू वाज, लेट्स से थोड़ा सा बताना था कि भाई लॉजिक क्या है इसके पीछे. विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनॉन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन. तो रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? देखो, वो तो जनरली कब की कंडीशन होती है? सनराइज एंड सनसेट की, करेक्ट. तो यहाँ पर सपोज एक लेयर होता है आपका एटमॉस्फेयर का, तो ड्यूरिंग सच सिचुएशन यहाँ पर सपोज आपका सूरज क्या है ना, रेड दिखता है, करेक्ट. ओके, तो ये पूरा आ जाता है इन दिस केस ऐसा, एंड डिस्टेंस काफ़ी कवर करना पड़ता है इन दिस केस. सनसेट ऑल्सो, ये तो सनराइज की बात है. सनसेट के वक्त भी सेम कंडीशन होती है, मतलब लाइक ज़्यादा ही डिस्टेंस को ट्रैवल करना पड़ता है. अब बिकॉज ऑफ दैट आपको जो सनराइज सनसेट पे कलर दिखता है वो इसकी वजह से. तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से नहीं होता, 7 कलरों में डिवाइड नहीं होता वो. स्कैटरिंग ऑफ लाइट सपोज लेट्स से इज द बेसिक रीजन फॉर दिस. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अर्थ ये भी नहीं. सो आंसर इज स्कैटरिंग की वजह से होता है. ठीक है, ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है अब. क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए. सो इट इज़ द ब्लूइश कलर ऑफ द वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू. तो वो जो डीप सी में ब्लू कलर रहता है वो किसकी वजह से रहता है? ठीक है, ऑल योर टू आंसर इज वाई इट इज ब्लू इन कलर. ओके, चलिए तो शुरू कर लेते हैं. आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए. Okay, so please answer properly. Okay, so समझ के बताना है, no mistakes. जल्दी से आंसर कीजिए. ओके, आपका समय ख़त्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. लेट्स से इन टर्म्स ऑफ आवर टॉपिक इज़ रियली इंटरेस्टिंग. तो उसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कि वाई सो, ऐसा आंसर क्यों है. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. नाउ विद दैट पॉइंट सेड, लेट अस टॉक अबाउट हमारा नेक्स्ट वाला जो चीज़ है वो, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी दिस क्वेश्चन. द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज़ ड्यू टू. तो ब्लूइश कलर क्यों रहता है? आपको मैं ठीक से बता दूं, वाटर इज़ कलरलेस होता है. पानी का कलर कैसा रहता है? टोटली कलरलेस. वो अपीयर इसलिए करता है बिकॉज जो भी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है उसकी वजह से. सो द आंसर वुड बी रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई इन वाटर, उसकी वजह से दिखता है, बाकी कुछ नहीं. राइट,
चलिए, सो दिस वाज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पढ़ देता हूँ पहले। व्हेन लाइट रे एंटर्स द आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑकर्स एट द। रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा किधर होता है? जब लाइट आँखों के अंदर घुसती है तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन कहाँ होती है? तो क्रिस्टलाइन लेंस, आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, आयरिस, प्यूपिल। चलिए, आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है। आपको अगर नहीं आता है तो देन आई विल बी हेल्पिंग आउट ऑब्वियसली, लेकिन तब तक पहले ट्राई करना है। ओके, आपका समय ख़त्म हो चुका है। चलिए, आंसर देख लेते हैं। व्हेन लाइट रे एंटर्स द आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑकर्स एट दी। ओके, रिफ्रैक्शन कहाँ ऑकर करता है? तो लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो, जब भी लाइट रे एंटर करती है तो रिफ्रैक्शन कहाँ होती है? क्रिस्टलाइन लेंस पे? बिल्कुल नहीं। आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, हाँ, आउटर सरफेस के कॉर्निया पे ही एक्चुअली रिफ्रैक्शन होती है स्टार्टिंग में सबसे। आयरिस तो अंदर है, प्यूपिल भी अंदर है आंखों के। द आंसर इज आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग, राइट। चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनअकैडमी के प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं तुमको दे देता हूँ। देखो, बेसिक प्लान ये जो है हमारा वो प्लस कोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसके अंदर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होंगे इसके अंदर, लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस भी होंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड पीडीएफ मिलेंगे आपको। लाइव टेस्ट में कैसा है, आपके परफॉर्मेंस चेकिंग में आपको मदद होगी। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मतलब हमारे पास ऑडियो फीचर भी है, इसके अंदर आप टीचर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। रेज अ हैंड फीचर बोलते हैं हम लोग उसको। इसका मतलब ये है कि आप स्टूडेंट डायरेक्टली टीचर से बात कर सकता है, तो दैट इज़ अनदर फीचर की जो हमने दिया है। तो प्लस बहुत ही इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, ऐसे मोनोटोनस क्लासेस नहीं होती हैं। आइकॉनिक कोर्सेस, अब आइकॉनिक कोर्सेज क्या है? आइकॉनिक प्लस का एडवांस्ड वर्जन है। सो इट इज़ योर, यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटर। तो आपको इसके अंदर एक मेंटर असाइन किया जाता है। दिस इज समथिंग न्यू। प्लस के सभी फीचर आपको मिलेंगे, लेकिन इसके कुछ खुद के एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। जैसे कि आपको एक पर्सनल मेंटर असाइन किया जाता है, लाइव डाउट सोल्यूशन होता है, मतलब लाइव लेक्चर में सपोलेट से आप एक लाइव सेशंस कुछ होंगे, उसके अंदर आप डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में आपके पेरेंट आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर उनको सपोलेट से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपके रिगार्डिंग कुछ परफॉर्मेंस पूछनी है या फिर कुछ और इम्प्रूवमेंट करवाना है, तो दे कैन टॉक विद द मेंटर। एंड सेकेंड थिंग इज लास्ट, स्टडी प्लानर। आपको इसमें स्टडी प्लानर भी दिया जाता है। तो इतने सारे फीचर्स हैं आइकॉनिक के। उनके जो रेट्स हैं वो एक बार रेट्स देख लो। सीबीएसई देखो रेट्स कैसे हैं, यहाँ पर 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये 9th के लिए है और ये 10th के लिए। ये जो रेट्स हैं वो प्लस के हैं, ये जो रेट्स हैं वो आइकॉनिक के। प्लस आइकॉनिक, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग रेट्स हैं, राइट। तो अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो आपका रेट होगा एक साल की, अगर आप बात कर रहे हो 15,000, या फिर सपोज लेट से 28,000 फॉर आइकॉनिक कोर्सेज। ये प्लस का रेट है, ये आइकॉनिक का रेट है। नेक्स्ट थिंग इज 12 मंथ्स फॉर दिस थिंग, आपके 9th स्टैंडर्ड के लिए तो 15,000 रेट होगा, 28,000 फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इन दोनों के ऊपर 10% डिस्काउंट मिल सकता है। कैसे लेना है, कैसे अवेल करना है, आपको क्या करना है, देखो इधर पेमेंट का बटन आएगा, उसके बाजू में कोड का बटन आएगा, यहाँ पर वो कोड को टैप करना है और वहाँ पे कोड क्या लिखना है, AS Live 10, AS Live 10 लिख देना है। और जैसे आप ओके कर दोगे तो आपके ऊपर के जो प्राइसेस है वो 10% से कम हो जाएंगे।
ठीक है, इमीडिएटली कम हो जाती हैं। ये पहला स्टेप, आप पहले कोड लिखो, दैट इज AS लाइफ 10 अजिंक्य सोलंकी LIVE10, नो स्पेसेस, हाँ कुछ स्पेस नहीं देना, कंटिन्यूशन में लिखना है। उसके बाद आप प्लान सेलेक्ट कर लो, मान लो ये ले लिया आपने, फिर थर्ड वाला मतलब बटन को दबा दो, बस दैट्स इट। तो पहले कोड लिखना है AS लाइफ 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, इमीडिएटली प्राइसेस कम हो जाएंगी आपकी। दूसरा प्लान सेलेक्ट कर लो अपना, और फिर आप पेमेंट के बटन को टैप कर लो, बस हो गया, पेमेंट हो जाएगा आपका, राइट। इतना ही करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो प्लीज़ डू अप्लाई फॉर द प्लस और आइकॉनिक, डिपेंडिंग ऑन आपका कैसा, आपको कौन से फीचर अच्छे लग रहे हैं, विच व्हाट डू यू वांट। मैंने तो सब कुछ आपको बता दिया है कि प्लस के फीचर्स क्या हैं, आइकॉनिक के क्या हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप दोनों में से एक सेलेक्ट करवा सकते हैं। ईदर यू कैन गो फॉर प्लस विच इज़ अ बेसिक प्लान टू गेट यू स्टार्टेड, एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विच कैन हेल्प यू टू टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विथ पर्सनल मेंटर, राइट। तो दोनों में से सेलेक्ट करके जल्दी से अप्लाई कर दो, आपके पढ़ाई में काफ़ी मदद होगी। ओके, सो कुछ नए ऑफर्स हैं, जैसे कि देख लीजिए, ऑफ़र एंड्स ऑन 31st, ये वाला। तो इसके अंदर आपको मिलेगा सपोज़ कुछ एक्स्ट्रा महीने, दैट इज़ फॉर 12, 15, 18 मंथ्स का अगर आप लगाते हैं तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिलेगा, 4 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा, एंड 6 फॉर CBSE, एंड ऑल्सो फॉर क्रिएटिव कॉर्नर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 31 जुलाई तक है, सैटरडे तक। तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज और लेट्स से ऑफ एन अकेडमी, एंड तभी जाके आपको ये ऑफर्स मिल पाएंगी जल्दी से। तो प्लीज़ बी इन हरी, 31 तक का ही ऑफर है, बहुत बड़ी ऑफर, एक्स्ट्रा महीने मिल रहे हैं, प्लीज़ कर लीजिए। ओके, और हमने कुछ नए बैचेस लॉन्च किया, लेट्स से किए हैं फॉर द टर्म 1। तो एकदम प्रॉपर तरीके से टर्म 1 का आपका प्रिपरेशन के लिए फॉर क्लास 9th एंड क्लास 10th आप ऑब्वियसली इस चीज़ का इस्तेमाल करें, ज़रूर प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज का अप्लाई करें, क्योंकि टर्म 1 के डेडिकेटेड कोर्सेज आपके लिए अनअकैडमी ने लॉन्च कर दिए हैं, आपको सिर्फ अटेंड करने हैं। तो टर्म 1 के सिलेबस के हिसाब से प्लीज़ डू अटेंड। अनअकैडमी का कॉम्बैट एग्ज़ाम अभी आने वाले दिनों में होने वाला है, सो प्लीज़ डू सपोज लेटर से एनरोल फॉर दिस एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम होगी सपोज लेटर से 1 अगस्त को सुबह 11 बजे, 9 से 10, लेट्स से 9th एंड 10th के लिए है। प्लीज़ डू लेट्स से एनरोल इन दिस। 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 45 मिनट्स होंगे, हिंदी इंग्लिश में आपको टेस्ट देना पड़ेगा ये, और आपको सपोज आपको लेट्स से बहुत सारी स्कॉलरशिप्स, बहुत सारे प्राइजेस हैं। सो डेफिनेटली 1 अगस्त तक, ये 1 अगस्त को एग्ज़ाम है सुबह 11 बजे, दैट इज़ फॉर 9th एंड 10th कॉम्बैट एग्ज़ाम। जल्द से दें, ये स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है और इसमें आपको फ्री है, मतलब आपको कोई पैसे नहीं भरने इस एग्ज़ाम के लिए। सो प्लीज़ डू एनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप टेस्ट। देखिए, आपको अगर 10% डिस्काउंट चाहिए कोई भी प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्सेज पे, आपको खाली इस कोड का इस्तेमाल करना है। जब भी आप पेमेंट करें, ऑल यू हैव टू डू इज़ यूज़ दिस कोड, दैट इज़ AS लाइव 10 अजिंक्य सोलंकी LIVE10। आप ये कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट करते वक्त, और भले ही आप कोई भी कोर्स को अप्लाई कर रहे हो, मतलब 6 to 10, 11, 12, सब भी जितने भी कोर्सेस हैं अनअकैडमी की तरफ से, सब के ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा विद द यूज़ ऑफ दिस कोड। तो ये कोड का इस्तेमाल करें, AS लाइव 10, और 10% डिस्काउंट ले आपके कोई भी कोर्स के ऊपर, ठीक है। AS LIVE10। अनअकैडमी के एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करें। आप गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास आईफोन है तो आप ऐप स्टोर पे से भी अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज़ गो टू गूगल प्ले इफ़ यू आर यूजिंग एंड्रॉइड, इफ़ यू आर यूजिंग एप्पल लेट्स से iOS, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो एप्पल का, तो आप ऐप स्टोर पे जाके यू कैन डाउनलोड। अब इसके ऊपर अगर सब लेट्स से इफ़ यू वांट टू सी सम फीचर्स, आप टेस्ट करना चाहते, देखना चाहते कि किस प्रकार के कोर्सेस हैं, क्या है, तो वो जब आप लेट्स से इंस्टॉलेशन करोगे तो हो सकता है कि आपको कोड पूछे, सो दैट यू कैन एक्सेस सम फीचर्स, सो दैट यू कैन सी फॉर योर सेल्फ कि कितना अच्छा एप्लीकेशन है, आपको कितना मदद कर सकता है पढ़ाई में। तो आप एक काम कर सकते हो, वहाँ पे यू कैन यूज़ दिस कोड AS लाइव 10 फॉर अनलॉक के लिए, मतलब जो भी फीचर्स हैं वो अनलॉक हो जाएंगे। लिमिटेड फीचर्स अवेलेबल होंगे, लेकिन फिर भी आपको एटलीस्ट आइडिया आ जाएगा कि आपके ये सच में आपको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। सो डू यूज़ द कोड AS लाइव 10 टू अनलॉक द फीचर्स। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, अगर आपको कोड पूछता है तो आपको कोड वहाँ पे एंटर करना है, AS लाइव 10 अजिंक्य सोलंकी LIVE10, ठीक है। सो CBSE's लेटेस्ट गाइडलाइंस आर लाइव ऑन अनअकैडमी। हम जो एक नए गाइडलाइंस जो आए हैं CBSE के,
तो सीबीएसई की जो भी गाइडलाइंस है न्यू, मतलब जैसे उन्होंने बोला है कि 2 एग्जाम्स लेना है टर्म 1 टर्म 2 के नाम से, तो हम लोगों ने उसके लिए काफ़ी तैयारी करके रखी है. सो न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 19 जुलाई फॉर सीबीएसई क्लास 9th एंड 10th. बैचेस डेडिकेटेड टू टर्म 1, सिर्फ टर्म 1 का सिलेबस हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे, कंप्लीटली अलाइंड विद द न्यू सीबीएसई गाइडलाइंस. जो भी सीबीएसई ने गाइडलाइंस दी है उसके तहत ही ये बैचेस बनाई गई हैं. ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड, सभी सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं. एंड हिंदी एंड इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी, तो आपको इंग्लिश में भी बैचेस हैं, हिंदी में भी बैचेस हैं. जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें से आप उन बैचेस को अटेंड कर सकते हैं. टर्म 1 एग्जामिनेशन अप्रोचिंग इन 3 months, सिर्फ 3 महीने में आ रही है. और कोई भी प्लेटफॉर्म इतने जल्दी सपोज आपको अपडेट नहीं देगा. अनअकैडमी ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको जल्दी से जल्दी नए बैचेस दे रहा है, वो भी न्यू फॉर्मेट के हिसाब से. तो आप इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाओ. अभी तक आपने अगर प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ये जो बेनिफिट्स हैं न्यू अपडेट्स के, आपको जल्दी से ये इसका फ़ायदा हो सके आपके पढ़ाई के अंदर. ओके, सो अगस्त 2021 से कुछ न्यू बैचेस लॉन्च हुई हैं, तो देख सकते हैं आप. 2 अगस्त टर्म 1 फोकस बैच, एंड 2 अगस्त से टर्म 1 फोकस बैच फॉर क्लास 10th, एंड फॉर क्लास 9th इट्स चैलेंजर बैच फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड एसएसटी, जो 2 अगस्त से शुरू होगी. एंड चैलेंजर बैच फॉर क्लास 9 दैट इज़ फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश एंड एसएसटी, तो ये भी लॉन्च हो रहा है.